जन स्वराज पार्टी ने सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मुजफ्फरपुर में एक बड़े हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। प्रशांत किशोर ने इसे बिहार के कल्याण बिगहा से लॉन्च किया। पार्टी का लक्ष्य है राज्य भर में 1 करोड़ लोगों से समर्थन जुटाना। मुजफ्फरपुर में इस अभियान की शुरुआत खबरा स्थित जिला कार्यालय से की गई, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता, स्थानीय लोग और मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। अब सुनिए पार्टी के नेताओं ने क्या कहा। जन स्वराज पार्टी के प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी के द्वारा जेपी के जन्मस्थली छपरा के सिताब दियारा से आज 3 महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के एक हस्ताक्षर अभियान और एक बदलाव की अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। वह अभियान यह है कि 2023 के जातीय जनगणना के सार्वजनिक होने के बाद श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विधानसभा के पटल में यह कहा था उन्होंने कि 94 लाख गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह कब तक उपलब्ध कराई जाएगी, यह सवाल है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि 50 लाख दलित और पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोग जो लंबे समय से भूमिहीन है और 3.5 डिसमिल जमीन का जो सरकार ने वादा किया था, उस वादे को अब तक उन्होंने पूरा नहीं कर पाया है। हम लोग चुनाव की दिशा में आ चुके हैं, तो क्या यह सरकार कब तक करेगी। तीसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि बिहार में जो लैंड सर्वे के नाम पर ये लैंड माफियाओं के द्वारा, एनडीए गठबंधन के लैंड माफियाओं के द्वारा जिस प्रकार से पूरे बिहार में भूमि सुधार के नाम पर लूट और भ्रष्टाचार का जो एक पैरेलल समानांतर सरकार के जो विभाग चला रहे हैं, जिसमें जमाबंदी हो, दाखिल खारिज हो, म्यूटेशन का कार्य हो, रसीद कटने का कार्य हो, और यूं समझ लीजिए कि एक आवासीय आय से लेकर के और जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए बिहार के पंचायत और प्रखंडों में उसकी कीमत तय कर रखी है राज्य सरकार। और जब लोग सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि हम सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन कर दी हैं। आप पत्रकार साथियों को यह मालूम होगा, आप लोग दिन रात कवरेज करते हैं, ऐसा कोई प्रखंड और ऐसा कोई पंचायत नहीं है जो इस सुशासन के भ्रष्टाचार और आकंठ भ्रष्टाचार से पीड़ित नहीं है। तो निश्चित रूप से 3 विषयों को लेकर के आज यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी और इसके माध्यम से मुजफ्फरपुर इकाई 16 प्रखंड के पंचायत तक गांव, गरीब किसान, खेत मजदूर के बीच जाकर लोगों से संवाद करेंगे और यह सर्वे करा करके लोगों का ओपिनियन जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सरकार ने बिहार के गरीब गुरबों के साथ, शोषित वंचितों के साथ केवल जातीय उन्माद फैला करके यह राजनीतिक रोटी सेकने का कार्य किया है, या बिहार के गरीब के लिए और उत्थान के लिए कोई सार्थक पहल उठाया गया है। ये निश्चित रूप से इस सर्वे के माध्यम से आप सबके बीच और हम सबके बीच आने का कार्य करेंगे। जन स्वराज में क्या कुछ आपको यूनिक दिखाई दिया कि आपने ज्वाइन किया जन स्वराज? सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो जन स्वराज के प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी हैं, वो मुद्दा आधारित बातें कर रहे हैं, बिहार के कल्याण की बातें कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जो 2-4 महत्वपूर्ण विषय है जिसमें पलायन हमारे बिहार की सबसे बड़ी दुर्गति का माध्यम बन चुका है, इस पलायन को रोकने की वह हर जनसभा, हर कार्यक्रम, हर बैठकों में वो जिक्र कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो इस पलायन का डिपार्टमेंट अलग बना करके 6 महीने के अंदर स्वेच्छा से बिहार आने वाले 50 लाख लोगों की में लगभग 25 लाख लोगों को हम 6 महीने के भीतर वापस बिहार लाने का कार्य करेंगे, जो एक बिहार के तरक्की और प्रगति की दिशा में एक सार्थक पहल हो। शिक्षा के दिशा में उनका महत्वपूर्ण प्रयास है, रोजी रोजगार के दिशा में उनका महत्वपूर्ण प्रयास है। तो निश्चित रूप से उनका जो विजन है बिहार के नवनिर्माण के लिए, उस नवनिर्माण से हम लोग प्रभावित हैं और उनके साथ बिहार के सत्ता ही नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग उनके संकल्प के साथ मजबूती से खड़े हैं। वेद प्रकाश, अगर मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से शरीर से, मन से, दोनों रूप से बीमार हैं, 4 माफिया सरकार चला रहे हैं, उम्मीद नहीं है
तो हम लोग लोकतांत्रिक गांधीवादी तरीका को अपनाते हुए बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय के पास उस हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन को लेके जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे कि जो जातीय जनगणना में जो बातें सामने आई उसको अविलंब पूरा करे। उसके बाद भी नहीं हुआ तो हम 2025 में जनता के दरबार में, जनता की अदालत में जाएंगे कि इन लोगों ने तो तुम्हारे साथ छला है। अपनी सरकार, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के तहत जनता का सुंदर राज, सुराज, सुंदर राज, अपना राज स्थापित करो और फिर 10 नवंबर को काउंटिंग के बाद ये सारी चीजें हमारे जन सुराज के हस्ताक्षर से ये सारी चीजें पूरी होंगी। इसी संकल्प के साथ आज यह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आज एक महत्वपूर्ण दिन है, सूर्य भगवान का भी दिन है, रविवार का भी दिन है और बिहार के एक बड़े चाणक्य कहे जाने वाले आदरणीय आरसीपी सर आज अपने दल का विलय हमारे जन सुराज में, हमारे प्रणेता के सपनों को, विजन को आत्मसात करते हुए इस प्रकार की मजबूती मिलेगी आरसीपी के आने से। आप एक चीज सोच लीजिए, मैंने उन दोनों चमत्कारी नेताओं का प्रेस मीडिया के आपके माध्यम से सुना तो 2015 में भी इन दोनों के कारण ही नीतीश बाबू की डूबती नैया फिर से सतह पे चलनी शुरू हुई थी। तो जब एक थे तो एक थे, एक और एक 11। अब कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। 10 नवंबर को काउंटिंग स्थल पे आप रिजल्ट काउंट कीजिएगा कि जन स्वराज का भागते जा रहा, भागते जा रहा, भागते जा रहा। कितना सीट ले आइएगा? इतना सीट ले आवेंगे, इतना सीट ले आवेंगे क्योंकि ये परबोलापन होगा, लेकिन इतना सीट जरूर लाएंगे कि जनता के तमाम आकांक्षाओं को और जो 5 संकल्प है जन स्वराज के उसको पूरा करने में हमको किसी बैसाखी की जरूरत ना पड़े।